कितने दिनों से विष्णु राज की शादी को लेकर बस मतलब कि शादी 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 के ही रील्स छाए हुए हैं। एक ऐसी अनोखी शादी जिसमें शादी से पहले ही सब कुछ हो चुका है और शादी का केवल ढोंग किया जा रहा है। बस शादी दिखावा के लिए की जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी शादी मतलब कि कभी किसी ने देखी होगी या कभी किसी ने सुनी होगी, जहाँ पे एक लड़की को पहले ही लाया जाता है और उसको शादी के सारे झांसे देकर उसके साथ पहले मतलब कि ये बताया जाता है कि इस लड़की को केवल हम शूट के लिए लाए हैं और ये एकमात्र मतलब कि समझिए कि एक एक्ट्रेस है। एक ऐसी लड़की है जिसको हम बस वीडियोस के लिए लाते हैं, फिर उसको अपने ही घर में रखते हैं, उसके साथ लिविंग में रहते हैं, उसके साथ वो लड़की पहले ही एक बहू की तरह पूरे रूल्स फॉलो करती है। शादी के मतलब कि सिंदूर लगाती, बिछुआ पहनना, साड़ी पहनना, एक बहू मतलब जैसे कि रहती है उस टाइप से रह के अगर वो लड़की कुछ दिन रहती है, फिर लोग विष्णु राज का कहना है कि लोगों के ताने से सुनकर मैं इस लड़की से शादी कर रहा हूँ। मतलब कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करने वाला था जब तक लोग ताने नहीं देते। और यही विष्णु राज है जो मालती के मरने पे बोल रहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, आईएएस बनाऊंगा, पीसीएस बनाऊंगा, एमबीबीएस बनाऊंगा, मतलब कि क्या क्या। आज वही विष्णु राज क्या युवराज को भूल गया? वही विष्णु राज जिस जो मालती के फोटो को लेके रो रो के मतलब कि वीडियोस बनाने नहीं तकता था, आज वही विष्णु राज उस मालती को भूल गया। आज वही विष्णु राज एक बार भी उस शादी में मालती को याद नहीं किया, ना उसको उसके बच्चे को बस एक बार वीडियोस में लाया गया, बाकी कहीं भी युवराज नहीं दिख रहा है। सब लोग इतने खुश हैं कि मतलब कि पूछो मत। तो क्या ये विष्णु राज केवल बस व्यूज के लिए खेल खेल रहा था? सबके मालती के सारे फैंस से, मालती के सारे मतलब कि जितने भी लोग मालती से जुड़े हैं उनसे झूठ बोल रहा था, या मतलब कि ये बोला जाए कि विष्णु राज बस उन लोगों के साथ खेल खेल रहा था? तो एक ऐसी शादी में काजल क्यों रो रही थी? भाई जब तुम पहले ही जब ऐसा दूल्हा ढूंढी हो जिसको तुमने पहले इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया, फिर तुमको ऐसा रोना क्यों आया? जब तुम्हारे मांग में सिंदूर पड़ रहा था तो तुम रो क्यों रही थी? काजल क्या ढोंग कर रही थी? काजल तुमको मतलब कि दिखावा कर रही थी? बस शादी में दिखावा किस बात का, जब तुम पहले ही अपने माँ बाप को छोड़ के आ गई, अपना पूरा परिवार छोड़ के आ गई, अपना पति छोड़ के आ गई। लोगों का कहना है कि तुम एक बच्चा तक छोड़ के आई हो जिसकी सफाई तुम हर वीडियोज में देती रहती हो जब वो बच्चा आता है। तुम्हारा कहना है कि नहीं वो मेरा बच्चा भतीजा है, लेकिन तुम हर बात में उसकी सफाई देती रहती हो। तो भाई जब तुम्हारी गलती ही नहीं है तो तुम उसकी सफाई क्यों देती रहती हो? और जो काजल एक अपने पहले पति की नहीं हुई, क्या वो विष्णु राज की हो गया? ऐसा विष्णु राज जो मालती ने इसको मतलब कि बनाने के लिए मतलब कि ना क्या क्या नहीं किया, इसके लिए मालती ने क्या क्या नहीं किया। जो जिस मालती का ये विष्णु राज नहीं हुआ, क्या वो काजल का होगा? जो एक पहले ही अपनी पत्नी जान जा चुकी है, तो क्या वो दूसरे का होगा? आपको लगता है? और जो काजल एक बच्चे को छोड़ के आ गई, अपने पति को छोड़ के आ गई, मोमडन जो पति था वो बोल रहा था। भाई ये सब हम नहीं बोल रहे हैं, ये सब सोशल मीडिया पे वीडियोस डले हैं। वीडियोस देखिए, आप लोग को खुद पता चलेगा कि भाई जो एक पत्नी अपनी पति को नहीं हुई, क्या वो विष्णु राज की होगी या युवराज की एक माँ बन पाएगी? जो पहले ही एक बच्चे को छोड़ के आ चुकी है वो युवराज की माँ बन पाएगी? और माँ भी बनेगी तो क्या मालती की तरह प्यार दे पाएगी? जो एक उसकी माँ अपनी अपनी माँ जो एक अपने बच्चों को प्यार दे सकती है, क्या वैसा प्यार मालती को काजल युवराज को दे पाएगी? कभी भी नहीं। तो युवराज मतलब कि ये रोने का ढंग क्यों? और भाई वहीं पे जो काजल की माँ है, वो काजल की माँ बोल रही थी कि ये शादी अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज शादियाँ ऐसे होती हैं क्या कि आप पहले ही अपनी लड़की को दूल्हे के घर भेज दो और दूल्हे के घर जाके शूटिंग के नाम पे रहे, वहीं मतलब कि सिंदूर लगाए, साड़ी पहने, एक बहू की पन मतलब एक बहू जैसे रहती है, पूरा उस लड़के के साथ लिविंग में रहे, उस लड़के का पूरा रूम शेयर करे। तो क्या वो ऐसे अरेंज मैरिज शादियाँ होती हैं? आपके यहाँ बिहार में क्या ऐसे शादियाँ होती है कि लड़की पहले ही अपने ससुराल में चली जाती है, फिर ससुराल में जाने के बाद अगर कोई सवाल पूछे तो उसको एक बस ये वीडियोस का नाम दे दिया जाता है कि ये लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, तो ये लोग कंटेंट कैसा कर रहे थे? भाई ऐसे तो मैंने पहली शादी देखी है जिसमें कि ये सब ढोंग नचाया जा रहा है। और वहीं पे मालती के ससुराल मायके वालों को एक भी लोगों को नहीं पूछा गया। तो भाई मालती के परिवार वालों को एक बार पूछना बनता है कि नहीं? ये काजल के आने से पहले मालती के परिवार वाले ही सब कुछ थे विष्णु राज के लिए। ये काजल के आने से पहले मालती की बहन, मालती के ससुर, सब परिवार मतलब कि विष्णु राज के लिए अपना था, उसको अपना समझता था। वो बोलता था कि मैं इनके लिए ये करूंगा वो करूंगा। आज वही परिवार दुश्मन बन चुका है। उसको एक शादी में इनविटेशन बुलावा तक नहीं गया, जिसको पूछा तक नहीं गया
क्या ये सही लगता है आपको? मालती अगर होती तो सोचो, जो मालती के भाई, जो मालती के फैन है ना, वो शादी में नहीं गए, लेकिन जो विष्णु राज के मतलब कि क्या बोला जाए, मिश्रू के खाने वाले या विष्णु के नाम पे चलने वाले जो लोग थे ना, सारे लोग गए थे विष्णु की शादी में। और विष्णु की शादी में वो सब क्रिएटर पहुंचे थे। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब विष्णु की शादी हो रही थी तो काजल इतना रो क्यों रही थी? और जो विष्णु राज ये इल्जाम लगाता हुआ दिख रहा था कि मेरे सारे मतलब कि मालती की ज्वेलरी को सारे उसके मायके वाले ने ले लिया है, तो ये काजल जो सारी ज्वेलरी पहन रही है वो किसके हैं? उन्हीं सारी ज्वेलरी को तोड़ के न्यू नहीं बना दिया गया है? विष्णुराज, ये तुम जरा इसका जवाब देना। जो ये काजल सारी ज्वेलरी बन रही है, जो ये काजल सारी ज्वेलरी पहनी है शादी में, वो किसकी ज्वेलरी है? हमको तो लग रहा है कि वो सारी ज्वेलरी मालती की है। तुम जरा इसका जवाब दो। अगर वो सारी ज्वेलरी मालती की है तो ये झूठा इल्जाम उसके परिवार वालों पे लगाना कितना सही था? तुम तो सब झूठे बदनाम कर रहे हो, उसकी बहन को बदनाम कर दिया, युवराज को, ये जबकि पूरी पब्लिक देख रही है कि युवराज को कितना प्यार संगीता करती थी, अपने बच्चों से बढ़कर उसको प्यार करती थी, युवराज को इतना प्यार दुलार देती थी कि युवराज को मतलब कि उसके सामने अपने बच्चों को भूल गई थी उसकी मौसी। और उस युवराज को तुम एक गंदी, आप लोग देखिएगा कि युवराज की लैंग्वेज कितनी बदल गई है। वो युवराज कितनी गंदी गंदी भाषाओं का यूज करता है, कितनी गंदी गंदी लैंग्वेज बोल रहा है, क्योंकि ये लोग वही का शिक्षा दे रहे हैं अपने घर में, वही सब सिखा रहे हैं। एक रील्स में मैंने युवराज को इतनी गंदी भाषा का मतलब कि बोलते हुए देखा कि मतलब ये देखा कि बताओ, ये लोग बच्चे को ये IAS बना रहे हैं, इस तरीके से बच्चा IAS बनता है। युवराज का भविष्य में खतरे में जा रहा है। युवराज की जो माँ के सारी ज्वेलरी है वो सारी युवराज के नाम पे रहना चाहिए, उस पे सारा युवराज का हक है, लेकिन वो सारी ज्वेलरी उसके सौतेली माँ को दिया जा रहा है। भाई, शादी तुम अपने लिए किए हो, तुम उसके सारा हक काजल को दे रहे हो, और सारा प्यार उसका बट रहा है। मालती के पति को छीन ली, मालती के बच्चे को छीन ली। मालती का बच्चा बिल्कुल भी खुश नहीं है, मतलब कि देखा जाए तो वो एक तरह से उसके स्माइल चेहरे से गायब हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे उस घर में रह के बच्चा टॉर्चर हो रहा है। भाई, बच्चे के लिए तो सबको आवाज उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि मालती चली गई। मालती की तरह छोटे बच्चे को हम लोग घुट घुट के मरते हुए नहीं देख सकते हैं। वो बच्चा जैसे घुट घुट के घर में जी रहा है, वो अपनी मौसी के घर कितना हंसता खेलता, कितना एक्टिव बच्चा था, कितना उस घर में हंसता था, खेलता था, रहता था। एक जगह पर जो बच्चा टिकता नहीं था, उस बच्चे के चेहरे से स्माइल तक गायब हो गई है। मुझे लगता है कि उस बच्चे को टॉर्चर किया जाता है। ये काजल क्या एक बच्चे को संभालेगी? जो अपने बच्चे की नहीं हुई जो माँ, वो दूसरे के बच्चों की माँ कैसे बनेगी? जो अपने पति को छोड़ के आकर दूसरे घर में रह रही है, वो एक दूसरे पति को कैसे होगी? भाई, ये बस नेम और फेम के लिए ये लड़की ना विष्णु राज से शादी की है। पहले एक लड़की को ले आओ, उसको नेम फेम का लालच दो, उसके साथ फिर उसके साथ लिविंग में रहो, उसके साथ एक रूम शेयर करो, और रूम शेयर करने के बाद उस लड़की से शादी करने का झांसा दो, जैसा कि पहले इसके घर में हो चुका है। वो महादेव ने भी ऐसा ही किया है। ज्योति को पहले लाया गया, कंटेंट क्रिएटर के नाम पे इस लड़की से वीडियोस बनवाया गया, वो भी बनाई, और वो लड़की पहले ही किसी लड़के के साथ रिलेशन में थी, जो लड़का आके सोशल मीडिया पे क्लियर कर चुका है। उस लड़की ने उस लड़के को छोड़ के आके महादेव से शादी कर ली। सेम यही बातें सब यहाँ पे हुई कि काजल को ले आया गया, नेम फेम वीडियो क्रिएटर के नाम पे लाके यहाँ पे रखा गया, और ला के रखने के बाद एक बच्चे के साथ एक बच्चे की माँ बना दिया गया उसको। वो ने वीडियो क्रिएशन के लिए, या रियल में कहिए हो, या पहले ही शादी हो चुकी थी, बस ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए शादी रचा गया। हमको तो लग रहा है जो लड़की, कोई भी लड़की कितना कंटेंट क्रिएटर के लिए, मतलब मान लो एक वीडियोस के लिए, बट वीडियोस में बस सिंदूर लगाती ना, वो लड़की ऑल टाइम सिंदूर लगा के एक बहू की तरह पूरे रूल फॉलो कर रही थी। उसी घर में रहना, खाना पीना, सब चीज़ एक दुल्हन की तरह। सिंदूर तो मतलब कि मांग से कभी भी ऐसी सुनी मांग तो देखी ही नहीं होगी। जब शादी का नाम आया तब कुछ दिन तक वो सिंदूर लगाना बंद की है। तो क्या ये कोर्ट मैरिज पहले ही हो गया था? मैं हमको तो विष्णु राज से यही सवाल है कि तुम दोनों ने पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली थी। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, दिखावा करने के लिए ये शादी का ढोंग रचा गया है। ये शादी तो पहले ही हो चुकी थी। और जो इल्जाम मालती ने अपने पति के ऊपर लगाए थे कि मेरा पति लड़कियों के साथ रहता है, लड़कियों पे सारे पैसे खर्च करता है, पार्टी करता है, मेरी कोई कीमत नहीं है, मुझे कुछ नहीं समझा जाता है, वो सारी बातें अब सच होती दिख रही हैं। मतलब कि मालती सही थी, गलत एक देखा जाए ना तो एक मतलब कि गलत औरत का जान चला गया। पता नहीं मतलब कि विष्णु राज की गलती से कि किसकी गलती से एक औरत की जान चली गई। भाई, जिसकी जान गई है उसके लिए तो उसके माँ बाप जानते हैं कि वो लड़की उन लोगों के लिए क्या थी, और आज ये लड़का क्या कर रहा है।
जो काजल एक आईफोन के लिए अपने बाप का खेत तक बेचवा दी, जो काजल एक आईफोन क्रिएशन के लिए अपने बाप की पूंजी अपने खेत को बेचवा के उसको फ़ोन खरीदवाने की मतलब कि खरीदवा सकती है, वो काजल अब युवराज की क्या होगी? जो अपने बाप की इज्जत को इज्जत ना समझे, पहले ही छोड़ के एक कुंवारी लड़की आके घर में दूसरे के घर में रहे और दूसरे के घर में रह के एक रूम शेयर करे, उसके घर में रहे और कहे कि वीडियो क्रिएशन के लिए हम है, वो काजल क्या दूसरे की होगी? आप सब बताओ जरा। जो काजल अपनी एक शादी करके एक बच्चे की नहीं हुई, वो काजल क्या दूसरे बच्चे की होगी? वो दूसरे बच्चे को एक माँ का प्यार दे पाएगी? वो काजल आज रो क्यों रही है? मांग में सिंदूर पड़ते भाई, तुम तो पहले ही उस दूल्हे को पहले इस्तेमाल कर चुके, फिर विश्वास कर चुके वाला काम कर चुकी हो। तुमको तो पहले ही से ही पता है कि वो कैसा है लड़का। भाई काजल ने विष्णु राज में क्या देखा? बस पैसा ही ना, नेम और फेम देख के बस आई है ना। विष्णु राज में तो मतलब कि जिसके पैर टेढ़े हैं, जो देखने में सही नहीं है और जो जेल जा चुका है, जिसपे मतलब कि दुनिया भर के एलिगेशन लगे हैं, उस लड़के को इसकी माँ कैसे कितना अच्छा लड़का साबित करने में मतलब कि एक लाइन तक मिस नहीं कर रही है कि इतना अच्छा दामाद मेरे को भगवान की कृपा से मिला है, अच्छे कर्म किए हैं तो मुझे इतना अच्छा दामाद मिला है। जो लड़का पहले जेल जा चुका है अपनी बीबी को मतलब कि कितने मतलब कि एक बीबी उसी की गलत आदतों की वजह से आज जो भी हुआ, उसकी बीबी चली गई, एक बच्चे से उसकी माँ चली गई, एक बेटे से उसकी बेटी तक छीन ली गई। तो वो लड़का इतना अच्छा कैसे हो सकता है? अगर इतना ही अच्छा था तो इस उसकी बीबी ने इतने सारे जो एलिगेशन लगाए थे वो सारे सच कैसे होते हुए दिखाई दे रहे हैं? भाई माता जी, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रही हैं क्या नहीं? आप बोल रही हैं कि हम बच्चे को इतना प्यार देंगे कि वो अपनी नानी और मामा का घर भूल जाएगा और ये नहीं महसूस होगा उसको कि ये रियल है कि मतलब कि सौतेली माँ का घर है। उस बच्चे का नानी और मामा का घर इतना अच्छा है, वो अपनी उसकी मौसी अपने माँ से बढ़ के उसको प्यार करती है। वो आपके प्यार के लिए नहीं तरसता है कि भाई आप उसको प्यार देंगी तो वो आपके यहाँ आके रहेगा। उसके पास पूरा भरा पूरा परिवार है, उसके मामा मौसी नाना नानी सब है उसके घर में, लेकिन उसका पिता ही जब उल्टा सीधा हो, उसका पिता ही सही नहीं हो, उसका पिता ही एक लड़की के चक्कर में उस पूरे परिवार को फूल के बैठा है, तो भाई वो बच्चे की इसमें क्या कसूर है? उसको तो घुट घुट के मतलब कि जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।